शब्द स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूज्य महाराज जी के पावन चरण कमलों में कोटान कोटि प्रणाम करते हैं। सत्संग स्थल में उपस्थित सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को हाथ जोड़ करके सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखिए प्रेमी भाई बहनों, आज हम आपको ये मनुष्य शरीर की प्राप्ति हुई है, ये समय का बहुत भारी वरदान मिला हुआ है। वरना आज देखा जाए तो बहुत से जीव कुत्ता और बिल्ली और सुअर की योनि में भी हैं। हम आपको मनुष्य शरीर मिला है, किस काम के लिए मिला है, किसने हम आपको यहाँ मृत्यु लोक में भेजा है और किस काम के लिए भेजा है, हम आपको इस बात की जानकारी नहीं है। हम आप संतों महात्माओं के पास में जाएं, अगर उनसे पूछते तो वो बता देते कि आप यहाँ किस काम के लिए आए हो। ये मनुष्य शरीर आपको किस काम के लिए दिया गया है। हम आपको ये मनुष्य शरीर परमात्मा की भक्ति करने के लिए ही दिया गया है। हम आप इस मनुष्य शरीर को पा करके अगर मांस खा लिए, शराब पी लिए, अगर गलत काम किए तो जिस मालिक ने हम आपको ये मनुष्य शरीर दिया है वो मालिक हम आपसे नाराज़ हो जाएगा और हम आपको सख्त से सख्त सज़ा सुनाएगा। यहाँ का कानून है, अगर हम आप किसी को मारेंगे या काटेंगे तो यहाँ की सरकार भी हम आपको जेल में डाल देगी। ऐसे ही कानून परमात्मा के यहाँ भी बना हुआ है। तो हम आपको परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। इसके लिए हम आपको गुरु की खोज करनी पड़ेगी। जब तक गुरु नहीं मिल जाते, जब तक हम आप भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि भक्ति करना गुरु के आदेश का पालन करना ही गुरु भक्ति है। हम आपने फोटो के आगे, तस्वीर के आगे अपना सर झुका लिया या अगरबत्ती धूप बत्ती लगा ली या दो चार प्रार्थनाएं कर ली तो ये भक्ति नहीं है। इसको भक्ति नहीं कहते। भक्ति तो वो है जो गुरु महाराज आदेश दें उसका पालन करें। एक बार जो जय गुरुदेव धर्म प्रचार संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूज्य महाराज जी ने ऐसे छोटे छोटे बच्चों को प्रचार के लिए गांव में भेजा तो बच्चे प्रचार करने के लिए गए। एक सेठ के यहाँ चले गए तो सेठ जी के यहाँ मकान अच्छा बना था, अरे टाइल और पत्थर लगी हुई थी, तो वहाँ चले गए। अब वो बच्चे गली गली में घूमते थे तो उनके पैरों में मट्टी लगी हुई थी और सेठ के घर में जब वो बच्चे अंदर गए, सेठ का फर्श गंदा हो गया तो सेठ जी बच्चों पर चिल्लाने लगे और डांटा, कहा तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है, तुम्हें पता नहीं ये हमारा कितना सुंदर महल बना यानी मकान बना है और तुम यहाँ ऐसे ही घुसे चले आए, ये हमारी फर्श गंदी कर दी। तो बच्चे का इतना भाव था, बच्चे ने कहा सेठ जी अरे आप नाराज़ क्यों होते, हमें गुरु महाराज का आदेश है कि सबको ये पत्रिका जो गुरु महाराज की भविष्यवाणियों की है और इसको बांटने के लिए महाराज जी ने भेजा है, यह संदेश जन जन तक पहुंच जाए कि बाबा जी का कहना और शाकाहारी रहना, इसलिए मैं आया हूं। अरे हमारे पैरों से आपकी फर्श गंदी हो गई। उस बच्चे ने अपनी जेब से अरे रूमाल को निकाल करके और सेठ की फर्श को पोंछने लगे तो सेठ सोचने लगा ये इतना छोटा बच्चा है और इसका इतना भाव, तो उसने उस बच्चे का भाव देख करके सेठ जी के मन में आया कि हम भी अब मथुरा में जाएंगे और जाकर के और देखेंगे महात्मा का सत्संग सुनेंगे। अरे भाव बन जाता है। महाराज जी कहते ये छोटे छोटे बच्चे जब गांव में प्रचार करने के लिए जाएंगे, अरे गांव के बूढ़े बुजुर्ग लोग देखेंगे कि ये छोटे छोटे बच्चे ये हम आपको समझा रहे कि मांस खाना गलत बात है, अरे शराब पीना गलत बात है। अगर ये बच्चे प्रचार में जाएंगे इन बच्चों के अंदर भी भाव बन जाएगा कि हम इस बात का प्रचार करते कि अंडा मछली खाना ये गलत बात है। अगर ये प्रचार में जाएंगे तो धीरे धीरे ये भी छोड़ देंगे। ये संसार में और इस गांव में ये बहुत भारी इनका भाव बन जाएगा तो ये बच्चे प्रचार के लिए सब तैयार हो जाएंगे। इसलिए छोटे छोटे बच्चे और स्कूल में पढ़ने के लिए जाते, अरे संस्कार इनके पड़ जाएंगे तो ये भी महात्माओं के सत्संग में आते जाते रहेंगे तो इनकी भी जीवात्मा का कल्याण हो जाएगा और ये भी शाकाहारी हो जाएंगे। आज देखा जाता है पुराने सत्संगी आज भटक गए, आज उनके बच्चे शराब पीने लगे, मांस खाने लगे। इसका मुख्य कारण यही है कि ना खुद गुरुद्वारे पर गए और ना ही अपने बच्चों को वहाँ लेकर के गए। अगर वहाँ आते और जाते रहते, अपने अपने बच्चों को वहाँ लेकर के गए होते तो आज वो बच्चे मथुरा दरबार में आते और जाते, अरे महाराज जी के दर्शन करते, सत्संग सुनते, सत्संग बचनों को सुनते तो हम आपके बच्चे इनके भी अंदर संस्कार पड़ जाते, फिर ये दुनिया में नहीं फंसते। आज देखा जाता कि माँ बाप तो पुराने सत्संगी, लेकिन आज अब उनके बच्चे गलत रास्ते पर पड़ गए।
इसका मुख्य कारण यही है कि बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार नहीं पढ़ पाए। अरे वो पढ़े लिखे तो हैं, एमए बीए डिग्री तो की है, लेकिन उनके अंदर अच्छे संस्कार नहीं पढ़ पाए। महाराज जी कहते हैं कि पहले के समय में एक माँ बाप अपने 4-4 बच्चों को अरे खिला लेता था, उनको पाल लेता था। आज वही 4-4 बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाते। अरे घर बांट करके रख दिया, चूल्हा चौका बांट करके रख दिया, यहाँ तक कि माँ बाप को भी बांट करके रख दिया कि 10 दिन तुम हमारे घर पर रहो और 10 दिन तुम उस भाई के घर रहना। अरे हम आपने जिन माँ बाप ने हम आपको अरे हम आपके कितनी मेहनत की, हम आपको बड़ा किया, अपने खुद भूखे रह करके हम आपको भोजन कराया, लेकिन हम आप इस बात को नहीं जानते। बाबा जी कहते थे अरे आपके माँ बाप ने आपको अब बड़ा बना दिया, अब आप अपने पैरों पर खड़े हो गए, करने के लायक हो गए। और जब तुम बचपन में छोटे थे तब तुम्हारी सेवा की। अगर आज तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम कुछ करने के योग्य हो, आज माँ बाप बुढ़ापे में हैं, कुछ कर नहीं सकते, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी अपने माँ बाप की सेवा करें। अगर हम आपने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की, अगर हम आपने उनको कहीं आश्रमों में या मठों में अगर भेज दिया, अनाथ आश्रमों में भेजने के बाद में अरे हम आपका जो कर्जा लदा था फिर वो चुकता नहीं हो पाएगा। अरे माँ बाप ने सेवा हमारी बचपन में की थी, तो हम आपका कर्तव्य बनता है कि आज हम अपने माँ बाप की सेवा करें। अपने घर परिवार में रहेंगे तो हमारे ऊपर लदे कर्जे ये उतर जाएंगे, नहीं तो हम आपके जो लदे हुए कर्जे अरे माफ़ नहीं होंगे, तब भी हम आप छुटकारा नहीं पा सकते। यहाँ का कानून कहता है यदि माँ बाप को सताओगे तो सीधे जेल में जाओगे, और वहाँ का कानून भी कहता है यदि माँ बाप को सताओगे तो सीधे नरक में डाले जाओगे। ये हम नहीं कह रहे, ये महात्मा कह रहे हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि अपने माँ बाप की सेवा करें। ये बच्चों के अंदर संस्कार महात्माओं के वचन वाणियों से पढ़ेंगे। इसलिए सबको चाहिए कि सब लोग शाकाहारी रहें। और ये छोटे छोटे बच्चे आज माँ बाप खा रहे पर बच्चे नहीं खा रहे। बाबा जी ने कहा था एक समय ऐसा आएगा कि बच्चे अपने माँ बाप को ये बात समझाएंगे कि मांस खाना गलत बात, क्योंकि कहा था ऐसे बच्चे होंगे अगर तुम उनके मुख में अगर अंडा खिलाओगे या रखोगे तो वो उसको खाएंगे नहीं और उसको उल्टी कर देंगे। ऐसे सारे वही जीव हैं जो गुरु महाराज कहते थे और इस जन्म में आप पार नहीं हो पाए तो तुम्हें दूसरा जन्म ऐसे घर में जन्म दिला देंगे जिसमें आप भजन भक्ति करो, जिसमें सारा घर शाकाहारी हो। इसलिए आज बच्चे जो देखे जाते हैं कि बच्चे आज ना मांस खा रहे ना शराब पी रहे, ये सब पिछले जन्मों के हम आपके ये कर्म हैं जो हम आप इस समय पर हैं। कहा था छोटे छोटे बच्चे जो पुराने नामदानी हैं, अरे आप प्रचार करने के लिए जाओगे तब वही छोटे छोटे बच्चे आपके साथ में प्रचार करने के लिए तैयार हो जाएंगे। एक बार दादा गुरुजी महाराज अरे कुएं में बैठ करके अरे डोरी से और लोटे को डुबा करके पानी निकालते थे और उसी में अरे कुल्ला कर देते थे। तो स्वामी जी महाराज ने पूछा, कहा हुजूर अरे मैं आपकी मौज को समझ नहीं पाया, अरे आप खुल करके बता दो कि आखिर कारण यानी क्या है जो आप इसमें कुल्ला कर देते हो। तो दादा गुरुजी महाराज ने कहा, बच्चा मैं तुम्हारे लिए संगत तैयार कर रहा हूँ। तो स्वामी जी महाराज ने कहा, संगत? अरे कैसी संगत, कुछ खुल करके बताओ। तो दादा गुरुजी महाराज ने कहा, देखो फलाने, अरे इस कुएं के अंदर असंख्यों कीड़ियाँ हैं, मैंने उनको प्रसाद दे दिया है और जब वो यहाँ से निकल करके जाएंगी इस योनि से इनको सबको सीधे मनुष्य शरीर दिया जाएगा और यह मनुष्य शरीर में जाएंगी। और जब तुम प्रचार करने के लिए अरे गांव गांव में जाओगे तब यही चींटियाँ मनुष्य रूप में होंगी, अरे तुम आवाज़ लगाओगे ये सब तुम्हारी तरफ आ जाएंगी। मैंने तुम्हारे लिए संगत तैयार कर दी है। इसलिए सबसे निवेदन है कि सब लोग नित्य नियम से सुमिरन ध्यान भजन करें और गुरु महाराज के बताए आदेश सब लोग सुमिरन ध्यान भजन करें और बताए हुए रास्ते पर हमेशा चलते रहें। स्वामी जी महाराज ने कहा, अरे अपने अपने गांव क्षेत्र में धर्म का प्रचार करते रहना, शाकाहारी का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन हो जाएगा। और परिवर्तन कोई तोड़ फोड़ करने से नहीं होता, कोई आंदोलन करने से नहीं होता, परिवर्तन कभी शहरों से नहीं हुआ, परिवर्तन कभी शहरों से नहीं हुआ। यही महात्मा कहते, महाराज जी कहते हैं, परिवर्तन जब भी होगा तो झोंपड़ी से होगा, महलों से नहीं होगा। परिवर्तन जब भी होगा गांव से होगा पर शहरों से नहीं होगा। अगर ये गांव सुधर गया तो शहर सुधर जाएंगे, अगर शहर सुधर गया तो सारा संसार सुधर जाएगा। इसलिए हम आपको पूज्य महाराज जी ने गांव गोद लेने की बात कही है, तो हमारा यह कर्तव्य बनता जो गुरु आदेश दे उसका पालन कर लें। इसी में हमारी आपकी और गुरु कोई भी आदेश देता है उसमें सेवक का ही लाभ होता है। हम आप ये सोचते हैं कि ये अपने लिए, अरे
महात्मा का इसमें कोई लाभ नहीं होता है। महात्मा बचाना चाहते हैं जो बीमारी आगे आती, और महात्मा चाहते हैं कि ये बच्चा इससे बच जाए, इसलिए वो सेवा लगाते हैं। यही कहा है कि मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन को दान, अब परमार्थ के काज ने हमें नावे लाज। परमार्थ बनाने के लिए महात्मा कहते हैं मैं मांग लूँगा, मुझे लाज नहीं आती, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा परमार्थ बन जाए। गुरु ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, अपने सर कटवा लिए लेकिन कभी किसी को धोखा नहीं दिया। इसलिए हम आपको गुरु पर पूरा भरोसा होना चाहिए और अपने मथुरा दरबार में और खितौरा दरबार में आते जाते रहें। कहा छोड़ दिया यदि मथुरा खितौरा, चैन कहीं ना पाओगे, होगा ना कोई तेरा सहारा, आखिर में